स्वागत है इंदु पराशर जी, वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। हरि ओम। अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परमगुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। लंबोदरं परमसुन्दरैकदन्तम् पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं। जयतु कृष्णो वृष्णिवंशप्रदीपः। जयतु मेघश्यामलः कोमलाङ्गम्। जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुन्दः। वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम्। बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। रन्ध्राणवेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः। वृन्दारण्यस्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम। श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम। श्रीराम राम भरताग्रज राम राम। श्रीराम राम रणकर्कश राम राम। श्रीराम राम शरणं भव राम राम। श्रीरामचन्द्र चरणो मनसा स्मरामि। श्रीरामचन्द्र चरणो वचसा गृह्णामि। श्रीरामचन्द्र चरणो शिरसा नमामि। श्रीरामचन्द्र चरणो शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचन्द्र। स्वामी रामो
मत्पिता रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नम् पद्मासीनं समन्तास्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृत्यं वसानम् विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बबुए इनके पद वंदन किए नासत विघ्ने। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय, राम दरबार की जय, बाबा तुलसीदास जी की जय हो, राम कथा की जय। अखिल हिय प्रत्यनीय परमात्मा पुरुषोत्तम गुणगण निलय कौशल्या नंद नंदन पर ब्रह्म परम सौंदर्य माधुर्य लावण्य सुधा सिंधु परम आनंद रस सार सरोवर समुद्भूत पंकज कौशल्या आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विदेह वनस बैजंती जनक नरेंद्र नंदनी भगवती भास्वती प्रम्बा जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों के पुतलिका विदेह जा जनक जा जनकादिराज तनया जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभी श्री जानकी जी। इन दोनों युगल श्री सीता रामचंद्र भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, नतमस्तक अभिनंदन वंदन। चारों भैया एवं तीनों मैया के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भगवत भक्त श्री राम कथा अनुरागी सज्जनों, भक्तिमय मात्र शक्ति भगनी बांधवों, सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। बोलिए राम दरबार की जय। सज्जनों, हम सभी बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। भगवान की जिन पर कृपा होती है उन्हें ही यह अवसर प्राप्त होता है जो कि हमें प्राप्त हुआ है। हम यहाँ अपने गुरुदेव की कृपा से उनके सानिध्य में श्री राम कथा को सीख रहे हैं और उन्हीं के आशीर्वाद से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। भगवान की जब विशेष कृपा होती है तब हमारे जीवन में गुरु आते हैं और गुरु की जब कृपा होती है तब भगवान की कथाएं हमें प्राप्त होती हैं, भगवान की भक्ति हमें प्राप्त होती है। सज्जनों, पिछले दिवस हमने श्रवण किया था भगवान श्री रामलला के नामकरण का प्रसंग
सुना था। और हमारे सनातन धर्म में नामकरण संस्कार की क्या महिमा है, उसके क्यों नामकरण संस्कार किया जाता है, उस विषय में हमने श्रवण किया था। भगवान रामलला का नामकरण संस्कार हो चुका है और हमारे जीवन में नाम का बड़ा भारी महत्व है। और भगवान के नाम की महिमा का भी हमने वर्णन सुना था कि कहीं भी रहे, कैसे भी रहे, किसी भी परिस्थिति में रहे, भगवान का नाम हमेशा जपते रहना चाहिए। भगवान से भी बढ़कर भगवान का नाम यहाँ पर बाबा तुलसीदास जी ने बताया है। भगवान ने जो तपस्विनी अहिल्या थी, उन्हें तारा भगवान श्री राम ने, लेकिन उनका जो नाम है उससे कईयों को भगवत धाम प्राप्त हुआ, कईयों का उद्धार हुआ। जैसे सुखदेव जी, सनकादि योगी, मुनि, नारद, प्रहलाद, ध्रुव, हनुमान, अजामिल, गणिका, कई ऐसे उदाहरण हमने देखे और कई कथाएं हमने ऐसी श्रवण की जिसमें भगवान के नाम की महिमा का अधिक से अधिक वर्णन है। कहने का आशय यही है कि जो भगवान का नाम है वह बड़ा ही परम कल्याणकारी है, भवसागर से हमें तारने वाला है। हमारे जीवन में भी नामकरण संस्कार का बहुत महत्व है, इसलिए भगवान के नामों पर ही बालकों के, बालिकाओं के नाम रखने चाहिए, जिससे हमारा भी उद्धार हो। अब आप स्वयं विचार कीजिए कि हम जिस देश में रहते हैं, भारत देश में, उसका नाम भारत क्यों है, क्यों रखा गया? क्योंकि यह काल सूचक तो है ही, किंतु गुण सूचक भी है। यानी भारत जो ज्ञान और प्रकाश में सदैव लीन रहता है, वह देश भारत है। भारत देश बड़ा ही सौभाग्यशाली है और यहाँ की माताएं, वे तो और भी ज्यादा सौभाग्यशाली है। सजनों सजनों, माता कौशल्या का कितना बड़ा सौभाग्य है कि जो सर्वव्यापक है, जो माया रहित है, निर्गुण है, निराकार है, पर ब्रह्म है, अजन्मा है, वे भगवान प्रेम और भक्ति के वश में आकर माता कौशल्या की गोद में आज खेल रहे हैं। बड़ी सुंदर यह शोभा है और भगवान का बड़ा सुंदर वर्णन यहाँ पर दिया हुआ है। भगवान रामलला कैसे हैं हमारे? काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नील कंज वारिद गंभीरा, अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दलनि बैठे जनु मोती। हमारे रामलला का स्वरूप कैसा है? बड़ा ही सुंदर है। उसका वर्णन करना इतना आसान नहीं है। उनके स्वरूप का मेघ के समान श्यामल वर्ण और घुंघराले बाल है। उनका स्वरूप इतना सुंदर है कि करोड़ों कामदेव भी लजा जाएं, लज्जित हो जाएं उनके स्वरूप को देखकर। इतने सुंदर हैं हमारे रामलला। और उनके चरण, आहा हा, उनके कोमल चरण कैसे हैं! उनके चरणों में कौन कौन से चिन्ह अंकित हैं? रेख कुलिस धवज अंकुश सोहे, नुपुर धुनि सुनि मुनि मन मोहे। उनके जो चरण कमल है भगवान के, श्री रामलला जी के, उस पे वज्र, ध्वजा और अंकुश के चिन्ह शोभित है। और उनके पैर में जो पैजनियां उन्होंने पहनी हुई है, उसकी जो ध्वनि है सजनों, वो ध्वनि इतनी सुंदर, इतनी मधुर है कि जो हमारे मुनि लोग हैं
उनके मन को बड़ा ही मोहित करती है। बड़ी मधुर और सुंदर ध्वनि है। और जो कमर में करधनी बांध रखी है वो भी बड़ी ही सुंदर है। और उनकी जो विशाल भुजाएं हैं, आहा, उसका वर्णन करना तो संभव ही नहीं है। उनकी जो वाणी है बड़ी तोतली और मधुर है, सुंदर है। बाबा ने यहाँ पर बड़ा सुंदर वर्णन दिया है। और हम भी भगवान के यह सुंदर स्वरूप का एक भाव के माध्यम से जाने कि उनका स्वरूप कैसा है। हमारे रामलला का हर चीज, उनकी मतलब अंग प्रत्यंग, उनका बोलना, उठना, चलना, फिरना, मुस्कुराना, सब कुछ मधुर है। आइए हम भी सुने एक सुंदर भाव के माध्यम से। अधुरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरा पाणिर्मधुरा पादा मधुरा नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् कर्णं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीचे मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपा मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मोक्तं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम। भगवान रामलला का स्वरूप कैसा है? हमारे रामलला बड़े ही मधुर है, उनका सब कुछ मधुर है। अब भगवान यहाँ थोड़े बड़े हो गए हैं, अब उनकी बाल लीलाएं और शुरू हो गई हैं, सबको आनंदित कर रही हैं। एक दिन माता कौशल्या ने हमारे रामलला को स्नान ध्यान कराया, नहला धुलाकर स्नान ध्यान कराकर उन्हें सुंदर वस्त्र पहनाए, श्रृंगार किया उनका और पालने में उन्हें लेटा दिया। अब मैया अपने मंदिर में, जो उनके आश्रम, उनके जो महल में सुंदर मंदिर बना हुआ है, वहां की सेवा के लिए जा रही हैं। माता कितनी सौभाग्यशाली है सज्जनों, क्योंकि एक तो उनके जो मंदिर में श्री विग्रह है उनकी वे सेवा कर रही हैं। तो माता कौशल्या के यहाँ दो दो भगवान हैं, दो दो भगवान बैठे हुए हैं। कितना बड़ा सौभाग्य है उनका। एक तो उनके जो मंदिर में श्री विग्रह हैं वे, और जो दूसरे साक्षात भगवान जो लीला कर रहे हैं, रामलला पालने में लेटे हुए हैं। अब मैया
अपने रामलला को लेटाकर मंदिर की सेवा के लिए निकली हैं और अच्छा सुंदर प्रसाद बनाया और भगवान को भोग पधराया, भोग रखकर पर्दा लगा दिया और कुछ काम में लग गई घर के। थोड़ी देर बाद उन्हें ध्यान आया कि मैं अपने लल्ला को, राम लला को मैंने सुलाया था, लेटाया था पालने में, देख कर आती हूँ कहीं जाग ना गए हूँ। तो मैया फिर से अपने रामलला को देखने जा रही हैं। बीच में मंदिर पे कुछ कुछ खटपट की आवाज उन्हें आती है, तो तुरंत वे पर्दा हटाकर देखती हैं। तो सज्जनों, क्या आश्चर्य देखती है माँ! ऐसा क्या देख लिया मैया ने कि उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। मैया ने देखा कि जो हमारे रामलला सरकार हैं वे भोग को पा रहे हैं। मैया ने जो भोग रखा था वो हमारे रामलला सरकार खा रहे हैं, पा रहे हैं, भोग लगा रहे हैं। तो मैया को पहले तो समझ में नहीं आया, बड़ा बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपनी आंखों को मीच कर दोबारा देखा तो भी उन्हें वही नजर आए, भगवान भोग प्रसाद पा रहे हैं। तो वे दौड़ी दौड़ी पालने के पास आती हैं। वहां देखा तो उनके आश्चर्य का और ठिकाना ना रहा। वहां पर उन्होंने देखा कि रामलला तो पालने में लेटे हुए हैं। फिर से दौड़कर जाती हैं मंदिर की तरफ, तो वहां भगवान भोग पा रहे हैं। सज्जनों, एक ही समय में मैया ने दो दो भगवान के स्वरूप को देखा और उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। वे विचार करने लगी कि मेरे राम लला कौन है और मेरे प्रभु कौन है। फिर उन्होंने आंखें बंद करके ध्यान किया, भगवान को प्रणाम करने लगी। तब मैया विचार कर ही रही थी कि प्रभु श्री राम लला जी मैया की गोद में आ गए और मुस्कुराने लगे। जैसे ही मुस्कुराने के लिए मुंह खोला तो भगवान ने, श्री राम लला जी ने मैया को पूरे ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया। सज्जनों, हमने यह जो ब्रह्मांड लीला, मुख में जो दर्शन की जो लीला है, यह हमने भागवत जी में भी श्रवण की है। तब भगवान ने जो कृष्ण अवतार लिया था तब भी मैया यशोदा को हमारे कृष्ण लला ने मुख में ब्रह्मांड का दर्शन कराया था। जब वे मिट्टी खा रहे थे तब मैया ने कहा था, क्यों रे चटोरे, तूने मिट्टी खाई है? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, नहीं मैया, मैंने मिट्टी नहीं खाई है, यकीन ना हो तो मेरा मुख खोल कर देख लो। तब भी भगवान ने मैया को ब्रह्मांड का दर्शन कराया था अपने मुख में। और यहाँ पर भी प्रभु रामलला जी अपने मुख में मैया को ब्रह्मांड का दर्शन करा रहे हैं। जैसे वे बताना चाह रहे हैं कि मैया, तुम्हारे द्वारा जो भोग लगाया गया है वह मैं अकेले नहीं पा रहा हूँ। इस भोग से, इस प्रसाद से सारा जगत तृप्त हो रहा है। और मैया तो बड़ी प्रसन्न होती हैं, उनके आश्चर्य का तो ठिकाना नहीं है। यहाँ उहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोरे किया न विशेषा। देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हसी दीन मधुर मुस्कानी। जब मैया का आश्चर्य का ठिकाना नहीं था, मैया यहाँ भी वहां भी दोनों तरफ भगवान को देख रही थी, तो प्रभु ने तब ये लीला की, मुस्कुरा दिए, उनकी गोद में आ गए और ब्रह्मांड का दर्शन कराया। फिर उन्हें ध्यान आया कि अरे मुझे तो लीला करना है। फिर तुरंत उसी समय बाल रूप में आ गए और फिर लीला करना है भगवान को अभी, इसलिए सब माया भगवान ने जहाँ की जहाँ वापस कर दी। मैया को अद्भुत रूप दिखा दिया। अनगिनत रवि, शशि, सूर्य, चंद्रमा, शिव, ब्रह्मांड सब कुछ दर्शन करा दिए माता को हमारे रामलला ने उनके मुख में। अब चारों लल्ला जो हैं बड़े हो गए हैं, राघव लला, लेकिन हमारे यहाँ पर जो रामलला है, मैया के जो कौशल्या जी के, उनकी लीला ही अलग है। चारों ही बालक सुंदर थे, चारों ही रूप मनोहर थे, फिर भी वह कौशल्या नंदन
चारों में सबसे बढ़कर थे। चारों ही बालक बड़े ही प्रतापी हैं, सुंदर है, भगवान के ही अंश है, लेकिन जो रामलला है वे, उनका तो कहना ही क्या कहें हम। बड़ा ही अद्भुत और सुंदर स्वरूप है जिसका हमने अभी वर्णन सुना। कितना सुंदर भगवान का चलना, उठना, फिरना, बोलना सब कुछ मधुर है। और सज्जनों, हमारे भारत की जो माताएं हैं उन्हें ही यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उन्होंने ही अपने गर्भ में भगवान को भी धारण किया और भक्त को भी, भक्त और भगवान दोनों को धारण किया। हमने भागवत जी में भी एक परीक्षित महाराज, राजा परीक्षित का प्रसंग सुना है कि कैसे मैया उत्तरा के गर्भ में भगवान श्री कृष्ण ने राजा परीक्षित की रक्षा की थी। तो हमारे भारतवर्ष की जो माताएं हैं वे बड़ी ही सौभाग्यशाली है। ये सौभाग्य तो केवल भारत की माता को ही प्राप्त है जिन्होंने अपने गोद में भगवान को खिलाया है, उन्हें श्रृंगार किया है, उन्हें प्रेम किया है। तो ये भारतवर्ष कोई साधारण देश नहीं है और यहाँ की माताओं को भी बारंबार प्रणाम है। सज्जनों, आज यहीं तक, क्योंकि समय हो चुका है। अगले दिवस हम इसके आगे की कथा को श्रवण करेंगे। अब भगवान की सुंदर बाल लीलाएं शुरू हो चुकी हैं। रामलला बड़े हो रहे हैं धीरे धीरे, उनकी और जो नटखट है आदतें वो और बढ़ेंगी। तो अगले दिवस हम श्रवण करेंगे। सभी को जय श्रीमन नारायण। राधे राधे। ठीक है, बहुत सुंदर। प्रभु की कृपा बनी रहे। अभी इंदु पराशर जी, प्रभु राघव जी का बड़ा ही सुंदर चरित्र वर्णन किया है। भगवान की कृपा से ऐसे ही आप सुंदर कथाओं के द्वारा भक्ति भाव सब पर जो है अग्रसर करती रहे सबको। बहुत अच्छा।